Should I make you host? Make me co-host. I will share the song. Okay, okay, great. I'll just do that. अब सत्यवादी बनकर रहम दिल बनना है। बेहद की दृष्टि वृत्ति को जीवन में अपनाना है। यही दृढ़ संकल्प का दीप दिल में सदा जलाना है। बड़ी दूर देश से बाबा बच्चों से मिलने आते हैं। हम बच्चों पर वरदान और प्यार ही प्यार लुटाते हैं। नैनों में बाबा ही समाए, कोई और नजर ना आता है। अच्छे दिल पर साहिब राजी सदा ही रहता है। सच्ची दिल वाला ही सदा सत्यवादी कहलाता है। सत्यवादी बने हम रहम दिल बने। दृढ़ संकल्प का दीप दिल में जले। राज युक्त हो चलना है, कभी नाराज नहीं होना है। संकल्प और स्वप्न में भी मन को शुद्ध रखना है। संस्कार से संसार का परिवर्तन करना है। जो सोच में समय न लगाए पल में बिंदी लगाता है। बिंदु स्थिति में रह कर के वो बिंदु रूप बन जाता है। सच्ची दिल पर साहिब राजी सदा ही रहता है। सच्ची दिल वाला ही सदा सत्यवादी कहलाता है। सत्यवादी बने हम रहम दिल बने। दृढ़ संकल्प का दीप दिल में जले। संगम युग है मौजों का युग हर दिन ही मनाना है। इंद्रिय सुख में सदा अंतर्मुखी हो रहना है। एक पल को भी नहीं गवाना, हर कदम में कमाना है। जो शांत स्नेह की प्यासी रूहों की प्यास बुझाता है। अनुभूति स्वरूप बन करके सबको अनुभव कराता है। सच्ची दिल पर साहिब राजी सदा ही रहता है। सच्ची दिल वाला ही सदा सत्यवादी कहलाता है। चलें सभी अंतर्मुखी हो जाएंगे। स्वयं को स्वयं का दर्शन करें। दोनों प्रकृतियों के बीच मैं दृढ़ संकल्पधारी
बेहद की दृष्टि, वृत्ति, कृति रखने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। देखते चले स्वयं को। सामने बाबा को अनुभव करिए। बाप दादा मेरे सामने परम धाम से आए, मुझे मुरली की सारी पॉइंट्स को समझाने, फील करें बाबा की प्रेजेंस को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति चाची जी। शांति प्यारे बच्चों। चलिए सबको ओम शांति जी। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया हमको? संस्कार परिवर्तन से विश्व परिवर्तक बनना। मैं विश्व परिवर्तक हूं। और कोई कुछ बोलना चाहता है? किसने क्या कैच किया? बाबा का राइट हैंड बनना है। चलिए। और नाराज नहीं बनना है, राजयुक्त होना। नाराज नहीं होना, राजयुक्त रहना है जी। और कोई कुछ ऐड करेगा? आज सब स्लो हो गए हैं, संडे मना रहे हैं ना। अनुभवी मूर्त बनना है, अनुभव का जो श्रृंखला है। अनुभवी मूर्त। आलस नहीं करना है। आलस नहीं करना। चलो सदा समय अनुसार अपनी मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखना है। चलिए आप सबके पॉइंट्स को लेकर ऐसे लगता है पूरी मुरली रिवाइज हो गई है ना। तो पर बन क्या रहे हैं हम? फाइनल हम क्या बन रहे हैं? दाता बनना है, रहम दिल। फाइनल क्या बनना है? मेरा लक्ष्मी नारायण के स्वरूप। लक्ष्मी नारायण का स्वरूप। चलिए अब देखते हैं बाबा ने क्या क्या बताया, करना कैसे। ठीक है। तो आज की मुरली है 4 नवंबर 2001 की है। तो टाइटल क्या है? सार में क्या बोला बाबा ने? सत्यवादी बनो, रहम दिल बनो। सत्यवादी बनो, रहम दिल बनो। रहम दिल बनने के लिए क्या करना है? बेहद की वृत्ति, दृष्टि, कृति रखनी है। फिर बाबा ने दृढ़ता की बात करी। यही है पूरी मुरली का सार। और बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? अति प्रिय सिकिलदे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अति प्रिय डबल विदेशी बच्चों को भी देख रहे हैं और उनकी हिम्मत को भी देख रहे हैं। तो जो बाबा बोल रहे हैं उस स्थिति में हम स्थित हो जाएं कि बाबा ने मुझे कैसे देखा? अति प्रिय। किसके अति प्रिय? परमात्मा के। अपनी स्थिति बनाते चलेंगे सारे पॉइंट्स को देखते हैं। और क्या बोला बाबा ने? सिर्फ बच्चे ही नहीं भाग भाग के आते हैं, बाबा भी भाग भाग के आते हैं। बिल्कुल। और बाबा ने क्या बोला? मैं तो बहुत दूर से भाग कर आता हूं, तुम तो फिर पास से आते हो, है ना। बाबा तो परम धाम से आते। तो डबल विदेशियों के बाबा ने क्या क्वालिटी को देखा?
जिसको सराहा है आज। बाबा ने कहा कि तुम दृढ़ संकल्प करते हो तो पहुंच ही जाते हो जैसे तैसे। दृढ़ता और हिम्मत, ये दो बातें बाबा ने आज देखी। डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत को देखी। किसी का प्लेन वापस भी चला गया, और आपको मालूम है ना डबल विदेशी बच्चे कैसे आते हैं? पूरा साल पैसे इकट्ठे करते हैं, पूरा करते हैं, फिर पहुंचते हैं, और उनको कई बार कितने प्लेन्स बदलने पड़ते हैं, एक नए स्थान पर आते हैं। इसलिए बाबा हमेशा डबल विदेशियों की बहुत सराहना करते हैं। तो हमें ये देखना है, हमने पॉइंट क्या लेना है? हिम्मत। आप कहते हैं मुझे नाज है इन पे, नाज है, तो हमें भी इस पॉइंट को, किस पॉइंट को लेना है कि मुझे हर बात में हिम्मत रखनी है। अब मेरे सामने जो चैलेंज आते हैं, आते रहते हैं, उसमें मुझे हिम्मत रखनी है कि मुझे पास होना ही है। पास हुए बगैर मैं तो, ऑनर हुए बगैर तो मेरा चलेगा ही नहीं ना। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मेरे को करना ही है। तो जो भी है मेरे सामने आज की डेट में चैलेंज है, अपने आप को हम देखते हैं कि उसमें मेरी हिम्मत बनी रहती है कि मैं ऊपर नीचे होती। अपनी चेकिंग करेंगे और ये नोट करेंगे कि मेरी हिम्मत कब बनी रहती है, कब नहीं बनी रहती। जब बनी रहती है तो मैं क्या यूज करती हूँ, कौन सी बात को यूज करती हूँ, उसको नोट करके अब उसको आज यूज करेंगे। और आज मैं हर बात में अपनी हिम्मत को बनाए रखूंगी, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, हर एक। और क्या बाबा, वरदान लेने की क्या विधि है? बाबा कहते हैं जितने वरदान चाहो उतने मिलेंगे, लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना है। तो रोज उसको याद करना। क्या हम रोज सुबह अमृत वेले वरदान लेते हैं? ना, बात तो हमने कई बार करी है। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। उसको रिवाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? वो सारा टाइम नहीं करते, है ना। तो जो भी आप वरदान लो, मतलब मैं उसकी रिवाइज करने का मतलब क्या है, मेरे को ये स्मृति रहे कि मुझे ये वरदान किसने दिया है। और अब ये सबकॉन्शियस में परमानेंटली रहने लगा है। जरा सा भी कुछ ऊंच नीच होने लगती है तो एकदम से जैसे कोई एक स्पार्क आता है कि नो, दिस इज नॉट ऑल राइट। You know, like a very silly incident, but you know, I fit into a small top, but night suit pajama ka bottom I like medium. हाँ, तो you know, वहाँ पड़ा होता है ढेर, you can pick, you can do whatever. But I went and asked, I said, can we mix these two or not? पहले होता था ठीक है, एक उनका भी तो ढेर पड़ा है, उठा लो, एक स्मॉल एक मीडियम, who cares? But you know, their set can spoil totally. So you know, it's very small things, but you know, you get that nudge. Yeah, you small are in things awareness. are only reminders. Yeah. Yes, पर फिर ये हैबिट बन जाती है, फिर मेरा ये लाइफस्टाइल बन जाता है ना, क्योंकि और उनका कोई नुकसान नहीं होगा really, but somehow it just doesn't no feel right. that's fine. I mean I've understood the point. मतलब हम क्या करते हैं, दूसरे का नहीं सोच रहे हैं, अपना ही सोच रहे हैं। चलो कर लो, ये भी तो लेजीनेस होती है ना, छोड़ दो, कर लेंगे, उनका क्या जाता है। पर मैं अपना एक्यूरेट कर्म करूं ना, कहीं पर भी मेरी वजह से कहीं पर भी कुछ भी ऊपर नीचे ना हो, राइट। तो वरदान को मुझे सदा याद रखना है। और आज बाबा ने कैचिंग और टचिंग पावर की भी बात करी है। थोड़े दिन पहले बात करी थी ना कि बाबा के पास जब हम सुबह बैठते हैं, सुबह का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट, बाबा से बोलो बाबा बताओ
मेरे को बताओ मुझे क्या करना चाहिए। साइलेंस में बैठो, बाबा से बोलते नहीं जाने, उस टाइम पे थोड़ा साइलेंस में ट्राई टू फील व्हाट इज बाबा ट्राइंग टू टेल, एंड यू विल गेट एन आंसर। और उस आंसर को लिख लो, क्योंकि क्या होता है जब हम अमृत वेले के बाद उठते हैं तो हमें कई बार वो सब भूल जाता है। और जैसे आज मैं बताती हूँ, मैंने जब अमृत वेले बाबा को बोला बताओ वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, है ना, ऊपर नीचे तो होता ही है सबका, हम 100% बने नहीं है। एंड द आंसर आई गॉट इज दैट आई एम ऑलवेज इन अ हरी। मतलब फिर कहीं पर मेरी पेशेंस में, मेरी धैर्यता में कमी आ रही। इसलिए हम जब भी बाबा से के पास बैठे, फिर जो भी चीज अब मेरे को, अब आई एम इन अ हरी, अब मैं वरदान क्या लूंगी, मैं जल्दबाजी मचा रही हूं। शांत। शांत रहना, धैर्यता का वरदान, पेशेंस बनी। एंड सरप्राइजिंगली मैंने तो ले लिया ये वरदान। उसके बाद बाबा ओआरसी से जो आती है ना, अमृत वेला जो आता है, बाबा की आवाज में क्या दादी की कौन सी विशेषता बताई, पेशेंस ही बताई। तो स्टैंप लग गई कि हाँ यही मेरे को कहीं पर मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ जी। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा उस कैचिंग और टचिंग पावर का स्विच ऑन रखो हमेशा। हमेशा ऑन। जैसे अभी शेयर किया ना कि मैं जो शॉपिंग करने गई मैंने मिक्स नहीं किया, औरों को तकलीफ ना हो, माना उस टाइम पे मेरा अवेयरनेस का स्विच ऑन है। मैं ना लेजी हो रही हूँ ना केयरलेस हो रही, अवेयरनेस का स्विच ऑन रहे, और अवेयरनेस के साथ फिर उसको करने की हिम्मत रहे। हमने जो सोच लिया फिर वो करना है, जिसके लिए बाबा ने आज फिर से क्या बोला, दृढ़ता। कि अब मैंने परख लिया कि मुझे ये करना चाहिए, यहाँ पे मैं गड़बड़ करती हूँ, निर्णय ले लिया, पर निर्णय के ऊपर चलने की भी हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है ना। और बताइए और क्या बोला? सदा बिंदी पाप समाया हुआ हो हमारे नैनों में। बाबा ने पूछा बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? अगर बाबा यहाँ समाया हुआ है बिंदी रूप में, बिंदी रूप मेरा बाबा मेरे नैनों में समाया, मतलब मेरे मन बुद्धि में समाया है। मन बुद्धि में समाया मतलब मेरे अंदर वो अवेयरनेस है कि मुझे बाबा की हर बात को फॉलो करना है। फिर रिजल्ट क्या होगा? नजर और कहीं नहीं जाएगी। आई डेंट गेट यू, सॉरी, कैन यू रिपीट योरसेल्फ? नजर और कहीं नहीं जाएगी। नजर और कहीं नहीं जाए। नैन आकर्षित नहीं होंगे दूसरी तरफ। नैन दूसरी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, राइट। और बाबा ने क्या बोला, मेहनत से छूट जाएंगे। और विधि क्या बताई, नैनों में समाने का मेथड क्या बताया बाबा ने? साहब को राजी रखना। सच्चे दिल पर साहब राजी। जिसके लिए बाबा कहते हैं सच्ची दिल। अच्छा, अब सच्ची दिल का मतलब क्या? जो चीज जैसी है उसको बोलना, उसको भी सच्चा बोलते हैं। तो ज्ञान मन, में कर्म और वचन एक ही लाइन में हो, दे शुड बी ऑल द सेम। अंदर कुछ और बाहर कुछ और नहीं होना चाहिए जी। और लेकिन अंदर भी अच्छे शुभ संकल्प हो, क्योंकि अगर अंदर ही संकल्प खराब है और वही बोल दोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो गड़बड़ कर देंगे बिल्कुल। गड़बड़ हो गई। तो मन में आपके शुभ संकल्प चलने चाहिए, शुभ सभी के लिए शुभकामना, शुभागम। और आज बाबा ने क्या बोला?
जो आज बाबा ने कहा कि वृत्ति से, स्मृति से, दृष्टि से किसी को भी नाराज नहीं करना। नहीं, देखो बाबा ने पहले क्या बोला, अगर हमने सत्यवादी रहना है तो हमें राज को जानना है। कौन सा राज? कि हम कौन है और बाबा की पहचान। एक तो ये राज है, और कौन सा राज? हम सृष्टि चक्र हैं जी, सृष्टि चक्र का राज। सृष्टि चक्र का मीन्स ड्रामा का राज। जब मैं ड्रामा के राज को जान जाती हूं तो फिर मैं अपने संकल्प, वृत्ति, स्मृति, दृष्टि में किसी को नाराज नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों को अंडरस्टैंड करूंगी। अंडरस्टैंडिंग किसी का दोष नहीं है। जब ये बात दिमाग में होती है कि दूसरे का दोष नहीं है तो नाराजगी, वो तो अपना रोल प्ले कर रहा है, वो यही वाला रोल प्ले करने के लिए आया है और मेरे साथ उसका यही व्यवहार जो है ना, यही रोल है उसका। तो जब हम जैसे एग्जाम्पल क्या देते हैं बाबा, कि आप प्ले देखते हो, कोई ड्रामा देखते हो, कोई मूवी देखते हो, उसमें एक विलेन होता है, हम जाके ये थोड़ी करते हैं स्टेज पर जाके बोलते हैं नहीं तुम ऐसे मत करो। हम देखते हैं कि ये स्टोरी चल रही है। तो इन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ऑल्सो ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी, ये इनका रोल है। मुझे क्या करना है? एक और भी आता है, if somebody is not behaving well, एक तो एक और रोल है। दूसरा, उससे इन योर मेडिटेशन माफी मांग लो कि पता नहीं हमने कभी तुम्हें दुख दिया होगा, दैट इज व्हाई यू आर बॉदरिंग अस राइट नाउ। तो वो डिलीट होने लग जाता है, एटमॉस्फेयर स्टार्ट्स टू बिकम मोर पीसफुल। ये आपका एक्सपीरियंस है ना? या है ना, लाइव एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस है ना। तो मीन्स कि राज को जाने, जब हमने देख लिया कि ये उसका रोल है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने रोल को परफेक्ट प्ले करना है। जैसे प्ले में हम अपनी लाइंस को भूल जाते हैं ना, कोई याद करते हैं तो थोड़ा सा कुछ भूल गया, तो दूसरा कुछ बोल रहा होता है तो उसकी लाइंस को सुन के मुझे अपनी लाइंस याद आ जाती है ना। तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने रोल को सातों गुणों में, शक्तियों को यूज करके मैं अपने व्यवहार में आती हूँ। तो जब मैं ऐसे अपने व्यवहार में आती हूँ, दूसरे को क्यों क्या मिलता है? मुझे भी ऐसे करना, और फिर वो अपना रोल वैसे प्ले करता है, वैसा व्यवहार रखता है जैसे हम उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। हमने उस अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए नहीं करना है, हमने बाबा की एक्सपेक्टेशन हमारे से जो है उसको पूरा करना है, और उसको पूरा करते करते हम औरों को भी सेटिस्फाई करते जाएंगे और खुद भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। इस राज को हम जब समझ लेते हैं तो हम अंडरस्टैंडिंग की सीट पर आ जाते हैं। जब अंडरस्टैंड कर लिया दूसरे को, तो फिर हम उस, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक बार शिवानी बहन ने एग्जाम्पल दिया था और मुझे बहुत पावरफुल लगा कि एक मदर अपने बच्चे से रोज नाराज हो रही है, तो स्विमिंग के लिए ले जाती है, उसके लिए बहुत पैसे दिए उसकी कोचिंग के लिए। वो बच्चा कहता है मैं पानी में नहीं जाऊंगा, घर से प्रॉमिस करता है मम्मी पक्का टुडे आई विल गो, और वहां जाके कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो माँ उसको थप्पड़ भी मारती है, गुस्सा भी होती है। तो वो शिवानी बहन के पास आई, बोल कहती मैं इससे बहुत इरिटेट होती हूँ। तो उन्होंने जब ये स्टोरी सुनाई, उसने बोला कि मैंने बहुत पैसे दिए हुए हैं और ऐसे। तो शिवानी बहन ने बोला जो पीछे फ्लड्स आए थे ना, इसने उन फ्लड्स को देखा, उसमें अपना शरीर छोड़ा था, इसलिए ये पानी से डरता। ये सुनते ही उसका एटीट्यूड उस बच्चे की ओर बदल गया। क्या करा? अंडरस्टैंड किया ना। हम अपने बच्चों से भी नाराज होते हैं ना, नाराज वैसे तो I've heard this story before, but how did Shivani Didi know this? This was just an example to explain to her it is a possibility. She just used it as an example. Yeah, yes. That's what I'm saying. She didn't know. मैंने कहीं उनकी किसी उसमें स्पीच में सुना है that उन्होंने किसी से वो पता नहीं you go to the astrologers and they tell you about your previous life. So she said उसने पूछा तब पता चला, or something like that. नहीं वो भी होगा। देखो वो एक और बात है, हमने उसमें नहीं जाना, पास्ट लाइफ में नहीं जा रहे हमने तो अपनी प्रेजेंट लाइफ को श्रेष्ठ करना है ना। तो मतलब हम ये बातें याद रखते हैं तो हम दूसरों को समझते हैं, फिर हमारे को उनसे इरिटेशन और गुस्से वाली बातें नहीं होती, सिर्फ ये बात है। तो सच्ची दिल में क्या आ गया?
कि राज को जानना। ये एक्चुअली मे बी that soul had that experience and is scared about the water. कोई तो एक्सपीरियंस है जो वो स्केर्ड है। हाँ, वो चाहे पानी में डूबा है या किसी को देखा है या जो भी ना, कई लोगों को हाइट से होता है। मैं तो बहुत साल पहले आई यूज्ड टू यूज दिस फ्रेज, आई कुड नेवर लर्न स्विमिंग। मैं कहती थी मैं ड्राउन हुई होंगी पिछले जन्म में, सो सब मजाक करते, नहा लेती हो ना, उससे तो नहीं डरती। चलो ठीक है, राइट। मतलब there is a past life story which is making us, forcing us to do something, but हमें तो बाबा ने सब हर चीज को पार करना सिखाया है ना, उसको हमें यूज करना है। तो ये जो पॉइंट है ना कि दूसरे को समझना विद द ड्रामा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए बाबा ने बोला फिर आप फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप ये ऐसे क्यों करता है, वैसे क्यों करता है, यही है ना जिसको हम स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं स्टॉप कर पा रहे, रीजन यही है कि हम ड्रामा को नहीं समझ रहे। या पास्ट लाइफ में और इवन प्रेजेंट लाइफ आल्सो समथिंग हैपेंड विद दैट सोल। यस, है ना, वो समथिंग, कुछ भी, जो भी कुछ हुआ है, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मुझे एक्चुअली तो क्या है, पहले मैं अपने लाइफ को परफेक्ट बना लूं ना, अपने आप तो सेटिस्फाई हो जाऊं, अपने आप को श्रेष्ठ बनाऊं, तभी दूसरे को कुछ दे पाऊंगी। खुद की उलझन में बैठी रहूंगी तो दूसरे को क्या दूंगी, उलझन ही दूंगी ना। सो ये, और फिर जो बाबा ने बोला कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखना। कैचिंग पावर हमने बाबा के लिए भी, बाबा ने अपने लिए बोला कि भाई मैं उनको दे रहा हूं, बता रहा हूं क्या करना है, बच्चे कैच नहीं करते, ये पॉइंट हमने अभी लिया। पर जब हम ऐसी अवेयरनेस की सीट पर हैं, आप देखेंगे कि आप दूसरे को क्या चाहिए वो भी आप कैच कर पाएंगे। इसको क्या हो गया है, किसी को देखते ही फील होता है ना कि इसको ये प्रॉब्लम होगी, और वो कब होगा, जब बुद्धि की लाइन यहाँ क्लियर है, बाबा से कनेक्टेड है, नजर में और यहाँ मन बुद्धि में एक बाबा समाया हुआ है। फिर बाबा सारी टचिंग देता है, उससे हम दूसरों की बात को भी कैच कर लेते हैं। जब दूसरे की बात को कैच कर लेते हैं, उसके मददगार भी बन जाते हैं, उसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। जी, और बताइए और क्या कहा बाबा ने। आगे चले, क्या बोले हैं बाबा। बाबा ने कहा कि साकार वतन के साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। आध्यात्मिक दूरादेशी दृष्टि खराब क्यों नहीं होती, ये बताओ। क्योंकि वो सत्य है। एक वो सत्य है, और it doesn't change at all. Yes, वो अविनाशी है। It cannot change. Yes. Eternal truth तो कभी बदलता नहीं। और इटर्नल ट्रूथ क्या है, मैं आत्मा, मैं वो 7 गुणों से संपन्न हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, यही इटर्नल ट्रूथ है ना। पॉइंट इस पर उसमें स्थित होना है बस। सारी कहानी बाबा इतनी लंबी चौड़ी सुनाते हैं, फिर क्या कहते हैं, माँ में कम याद करो। पॉइंट तो वही, टू सम इट अप, टू सम इट अप ना। और ज्ञान का सार क्या है, बिंदु पहचान, बिंदु, अपनी पहचान, बिंदु। सबसे, अगर आप देखें तो ज्ञान को सार में डालना है तो जस्ट 1 डॉट है ना, और डॉट लगाना है जी 3 डॉट्स। मैं बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, ड्रामा बिंदु, पास्ट को डॉट लगा दिया। तो पास्ट को डॉट लगाया मतलब भूलना, और बाबा को याद करना मतलब टू रिमेम्बर, टू फॉरगेट पुरानी दुनिया और नई दुनिया को, नई दुनिया को, अपने स्वरूप को, अपने पिता की याद में रहना। दोनों चीजें हैं, फॉरगेट भी करना है और रिमेम्बर भी करना है। जी, ये, हाँ, वो अभी हमने लिया पॉइंट रेणु बहन जी। वो अब थोड़ा सा आज आपको लेट हो गया, वैसे तो आप सबसे पहले ही आते हैं,
हाँ जी। और फिर बाबा ने बोला कौन सा वर्ष बनाया? संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो सारा कुछ जो हो रहा है क्या एक्चुअली हो रहा है? संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे कोई चीज होती है वो टेढ़ी हो जाती है, उसको सीधा करना पड़ता है ना, तो उसको ठोकना भी पड़ता है ना, किसी मशीन में से निकालना पड़ता है। तो वही हमारा हो रहा है, उल्टे सीधे संस्कार अपने ऊपर चढ़ा लिए, उनको स्ट्रेटन आउट कर रहे हैं, उनसे बाहर निकल रहे हैं। और क्या बोला बाबा ने? फिर बाबा ने इस युग के बारे में कहा कि मनाने, कमाने और जमा करने का युग है। हाँ। गवाने को बिंदी लगाओ। मनाने, कमाने, जमा करने। मनाने का क्या मतलब है? मनाना मतलब सेलिब्रेट करने का योग। क्या सेलिब्रेट करना है? क्या सेलिब्रेट करना? Celebrate the coming of Baba and him giving us ज्ञान। मनाना मतलब हम मिलन मनाते हैं ना, परमात्मा से मिलन मनाना मतलब मनाना। फिर सारी सेलिब्रेशन आ जाती है उसमें। कौन सी सारी सेलिब्रेशन आती है? नया योग, संगम योग, संगम योग का सुख, सारा कुछ ये मनाना ही है। क्योंकि जितने भी फेस्टिवल्स हैं संगम युग के एक एक पल की सेलिब्रेशन। देखो वो सेलिब्रेशन क्या है? एक तो हम अभी सुखी होते हैं, मना रहे हैं क्या? मिलन परमात्मा से और अपने ब्राह्मण परिवार से। आप भी तो मिलन, आपके साथ भी तो मिलन मना रहे हैं ना, आपस में हम एक दूसरे से, परिवार मिला ना। आज हमारे साथ शालिनी बहन है, वो चेन्नई से आई है। बताओ हम कभी ऐसे मिल सकते थे अगर बाबा ना होते? हाँ? तो नेक्स्ट थोड़े दिन बाद शालिनी बहन आपका सेशन लेंगी, ठीक है शालिनी बहन? जी दीदी। जी बाबा कराएंगे। बाबा ऑफ कोर्स। उससे पहले जो मना रहे इसी संगम युग की सेलिब्रेशन है। पॉइंट इज हम जो अभी कर रहे हैं उसी को सेलिब्रेट करते हैं 2 कल पहले, वहां एंजॉय करते थे, वहां तो कुछ दुख ही नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में भी सारे जो फेस्टिवल्स हैं इसी इसी टाइम का सेलिब्रेशन ना, ये मनाना। फिर कमाना, कमाते क्या है? ज्ञान रतन, दुआएं, ज्ञान रतन, अच्छी कर्म करके। जी कौन से खजाने बताए आज बाबा ने? 3 खजाने बताए ना, वही कमान, उसी में कमाना, सारा कमाना उसमें आ जाता फ्यूचर की हैप्पीनेस कमाते हैं। खजाने फ्यूचर वो तो है। खजाने क्या है? संकल्प, समय और ज्ञान का खजाना। तो मेरा, जब बाबा कह रहे हैं कमाना, मतलब मेरा एक एक संकल्प जो है कमाने में लगा रहे, उसको कहेंगे फिर हाँ। और मेरा एक एक पल कमाई में बीते, अर्थात ज्ञान को मैं निरंतर यूज करके अपने जीवन को चलाऊं, तो मेरा समय, संकल्प, ज्ञान, तीनों खजाने मेरे कायम है और मैं फिर कमा रही है ना। ये हो गया कमाना। फिर बाबा ने बोला जमा करना। जमा करना मतलब जब कमाने में बिजी हो जाएंगे तो जमा हो जाएगा। और जमा करने के लिए 2 बातें, एक तो कमाना है, दूसरी चीज के ऊपर कौन सी चीज पर अटेंशन रखना है? गवाना नहीं है। गवाना नहीं है। गवाते कैसे हैं? ज्ञान होते हुए भी उसको यूज नहीं करना। यूज नहीं करना, ठीक है जी। नीलम बहन आप कुछ कह रहे हैं? अलगलापन, नटखट होकर आज जैसे बोला। बिल्कुल, अलबेलापन, नटखटपना, तो क्या है? व्यर्थ में चले जाते हैं। जैसे पार्टी में पानी भर रहे हैं, नीचे एक होल है तो पानी तो बह जा रहा है नीचे ना। तो मनाने, कमाने और जमा करने का ये युग है। तो कौन से खजाने हैं मेरे पास, और अगर हम इसमें
एक चीज हम यूज कर सकते हैं जो मेरे को लगता है कि ये हमें याद रखना, टाइम इज वेरी शॉर्ट। हमें सबको पता है हर घड़ी, कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी है। तो मुझे अब मेरे को बस इतना सा जो भी टाइम है वो मिला हुआ है, तो मुझे इसमें सिर्फ कमाई ही कमाई करनी है, मुझे गंवाना है ही नहीं। फिर नॉलेज का अर्थ क्या बताया बाबा ने, है ना, ज्ञान बताया बाबा ने कमाई का साधन है। तो नॉलेज का अर्थ क्या बोला बाबा ने? कहा कि सिर्फ कोर्स कराने और भाषण देना ही नहीं है, नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। लाइट क्या होती है? मतलब मैंने ज्ञान सुना, लाइट मिली, समझ आ गया अच्छा कर्म क्या बुरा कर्म क्या, समझ आ गया करना क्या चाहिए नहीं करना क्या चाहिए, राइट रॉन्ग पूरी समझ आ गई, ये है लाइट। और वो लाइट माइट कब बनेगी? जब उसको यूज करेंगे और शेयर करेंगे। जब यूज करेंगे शेयर करेंगे। जब मैं और यूज करने का मतलब, यूज करने के लिए हमारे को ताकत जो चाहिए वो कहां से मिलेगी? बाबा से। क्योंकि हमने सबने शास्त्र जो पढ़े, स्कूल में मॉरल साइंस लेसन होते थे, ये सब होता था ना हमारा, उस तरह की सारी बातें स्कूलों में सुन ली, बड़ों से सुन ली, शास्त्रों में सुन ली, हम कर नहीं पाए। सुनने तक छोड़ के फुल स्टॉप लगा दिया वहां, सोचा बड़ा अच्छा सुन लिया, मैं तो रोज गीता का पाठ करता हूँ, मैं रामायण का पाठ करता हूँ, पर करा तो कुछ नहीं। पर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि परमात्मा को साथ नहीं लिया। अब हमारे पास परमात्मा है, नाउ आई कैन, है ना, बाबा को हमेशा साथ रखेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, फिर वो लाइट जो है वो माइट बन जाएगी। रहम दिल बन, सबको कुछ ना कुछ देना ही है, कुछ देना ही है, बिल्कुल। जब ऐसे करेंगे तो रहम दिल का मतलब क्या होता है? चलिए ये पॉइंट आया तो रहम दिल मतलब क्या ज्ञान के हिसाब से? टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द अदर पर्सन। अगर कोई कुछ बिहेव करता है या करता है तो रहम, और बताओ, थोड़ा ऐड करो। परखना कि किसको क्या चाहिए जी, और हाँ, युक्ति से समझाओ। निर्दोष आत्मा, ओके ठीक है। ये सारी युक्तियां जो आपने बताई, इसमें एक बात सिर्फ याद रखनी है, दुनिया में हमने रहम को क्या सोचा? दूसरा रो रहा है तो उसके साथ मैं रोना शुरू कर दूं, तुम बेचारे करना, मैं भी रो रही हूँ, वो देखो मेरे लिए कितना रोया, उसने कितने आंसू बहाए। somebody told me जब 9/11 हुआ, मैं वो टीवी पे सीन देख देख के मैं और मेरा हस्बैंड घंटों तक रोते रहे। टू व्हाट एंड? हमने रोना नहीं है, हम तो लाइट और माइट देने वाले हैं कि जिन आत्माओं को दुख मिल रहा है उनको मेरे से शक्ति मिल रही है, मेरे वाइब्रेशन से, मेरे संकल्प से, मेरे ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान को यूज कर रही, मेरे समय इसमें जा रहे हैं। तो सिर्फ ये याद रखना, रहम का मतलब ये नहीं आई एम सो वरीड अबाउट सो एंड सो, नो, वरी इज अ नेगेटिव इमोशन, आई एम कंसर्न सो आई एम डूइंग दिस, दैट इज पॉजिटिव। To empower the other person, empower the other person so that वो अपने आप अपनी सिचुएशन को खुद हैंडल कर खुद भी हैंडल कर पाए, बिल्कुल राइट। इस बात का ओके, और क्या बोला बाबा ने? विदुर, हाँ, अच्छा, अब राइट हैंड का क्या अर्थ है? व्हाट डज राइट हैंड? राइट हैंड मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब काम राइट हैंड से ही करते हैं।
क्योंकि राइट हैंड किस चीज के लिए? सारे श्रेष्ठ कामों के लिए यूज होता है। हमेशा कहते हैं ना राइट हैंड, है ना, मतलब हैंड सिग्निफाइज मददगार बनना, सहयोग देना, है ना। तो ये मतलब है कोई लेफ्ट हैंडर है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को राइट हैंड यूज करना है, मतलब फिजिकल वाली बातें नहीं है यहाँ पे। सारा कुछ क्या है? सिंबॉलिक है। मैं बाबा का राइट हैंड हूं। कब हूं? जब मैं बाबा समान बन रहा, बाबा की श्रीमत बाबा समान बनकर के औरों को भी, बाबा ने जैसे कहा अंजलि देनी है, औरों को भी बाप समान बनाना है। बिल्कुल, और औरों को बाप समान बनाना। इसको आप मतलब अगर आप चिंतन करें तो बहुत, जितना भी लंबा चिंतन करके उसको खींच सकते हो और बना सकते हो। किसी ने करना तो इसका आज मनन चिंतन कर सकते हैं। फिर बाबा ने बोला है कि राइट हैंड बनकर सुख शांति की वाइब्रेशंस फैलाओ। तो क्योंकि यही तो बाबा चाहते हैं, जैसे शालिनी बहन ने बताया हम, जिसमें फिर उसमें ही बाबा ने क्या आगे ऐड किया? हद की बातों से ऊपर उठकर बेहद में आ जाओ। तो हद की बातों में, हद के संस्कारों में, हद के संस्कार क्या है? मैं, मेरा, मेरे संबंध, संपर्क। बिल्कुल, मैं मेरा है ही क्या है? हद, जहां पे हम अपने आप को लिमिट में ले आते हैं। हम जैसे ही बेहद में सोचना शुरू करते हैं तो हम बाप समान विश्व कल्याण कर ना। से जब हम बेहद में आ जाते हैं तो हम विश्व के कल्याण करें। विश्व का मतलब ही बेहद है। तो बाबा ने बोला हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी है। तो इसमें हमें क्या चेकिंग करनी चाहिए कि अपने आप को देखें, मेरे किसी भी कर्म में कहां कहां मैं हद में आती हूं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको सुनाती हूँ। जब हम सपोज ट्रैफिक जैम में फंसे, वहां बैठकर क्या मेरे मन में ये संकल्प आता है मेरी गाड़ी किसी तरह निकल जाए यहां से, मैं बस पहुंच जाऊं, चाहे मैं रूल थोड़ा सा ब्रेक भी कर दूं। चलो रूल तो आप बाबा के बच्चे नहीं करते होंगे ब्रेक, पर सिर्फ अपना सोचना। कहीं फंसे हैं, रेन आ गई, रेन से तो ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं। सोचना क्या है कि जितने भी सब हैं सब अपने अपने स्थान पर सेफली पहुंच जाए, तब मैं बेहद में, बस मेरा हो जाए, वो वाले एटीट्यूड को हमने फिनिश करना है। छोटी बातों, जब छोटी करेंगे तो बड़ी फिर ऑटोमेटिक मेरे जहन में आ जाएगी। तो ये 1 मिनट हम चेकिंग करते हैं कहां हम हद में आ जाते हैं। आते हैं हद की बातों से ऊंचा उठना है हमें। तो मतलब जब हम चेकिंग करते हैं और उसको यूज करते हैं ना, तो मेरी वृत्ति में ये आ जाता है। वृत्ति मीन्स मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे एटीट्यूड में ये आ जाता है कि सबके लिए करना, सिर्फ अपना नहीं। जैसे अभी छोटी सी बात, हम अपने सेंटर पे जाते हैं तो हमारे को थर्सडे को टोली मिलती है, भोग मिलता है। अब लाइन लगी हुई है, वे सफेद बाल देख के तो सभी बोलते हैं कोई नहीं आप आगे आ जाओ। क्या दूसरे की लाइन को तोड़ के हमें आगे जाना चाहिए? अगर मुझे किसी ने दे भी दी मेरे को देखकर, आई कैन वेट, देर इज नो हरी। व्हाट इज द हरी? हरी है तो और बात है ना। यही छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे बेहद में ले जाती है या हद में रखती है। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? और बहने ना हो तो भाई नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाती हूँ। हमारे अशोक भाई हैं ओआरसी के,
वो कह रहे थे किसी सेवा के लिए उन्हें भेजा गया है ना, तो बार बार वो उस सेवा के लिए जा रहे थे और वो नहीं कहीं पे उन्होंने लगाना था कि प्रोग्राम होना है, तो वहां पे कोई मान नहीं रहा था। तो कहते हम 3 भाई जा रहे थे, नहीं हो रहा था। तो बिजमन भाई साहब बड़े हैं ना, उनको बोला कि ऐसे ऐसे हम सेवा के लिए जाते हैं पर हमारे को पॉजिटिव आंसर नहीं अभी तक मिला जरा भी। भाई साहब ने सिर्फ एक बात बोली, कोई बहनों को साथ लेके गए थे? उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने बोला बहनों को लेकर जाओ। एंड एक्चुअल इंसिडेंट, 2 बहनों को साथ ले गए और उन्होंने बोला आप इसके लिए आई हैं ना, कर लो। मतलब बाबा की बात, भाई साहब बड़े हैं है ना, वो तो अब उनसे तो वाइब्रेशन ही ऐसे आते हैं। पॉइंट भी कि उनको एकदम याद आया कि बहनों के बगैर काम नहीं होगा, और बहनों को भाइयों ने आगे रखना है। इसका ये मतलब नहीं बहनें अपने आप को सोचे हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं। बाबा तो विमेन पावर को बढ़ा रहे हैं, एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एम्पावरमेंट तो आत्मा की है वैसे, पर क्योंकि फीमेल बॉडी है तो उसको देखकर लोगों के मन में संकल्प चलते हैं उस चीज को पार कर। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? अनुभूति कराएंगे तो क्या होगा? अभी सेवा बाप से डायरेक्ट रखेंगे, डायरेक्ट संबंध रखेंगे और अनुभवी परवाने तैयार करेंगे। जब अनुभव कराएंगे तो क्या होगा? वो हमेशा, वो उस दिन मुरली में था ना, वो छप जाता है, वो छप जाता है ना, कैचिंग तभी आएगी। एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलता है ना। जी जी। बाबा ने बोला तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। जो साक्षात्कार की धुन लगी थी शुरू में, अंत में भी होनी है जब अनुभव कराएंगे। तो ब्रह्मा बाबा को देख के कईयों को विष्णु का, किसी को कृष्ण का, ऐसे ऐसे साक्षात्कार होते थे, किसी को लाइट का भी होता। तो किस हिसाब से साक्षात्कार होगा ये तो बाबा जाने। ये वाली साक्षात्कार की चाबी सिर्फ शिव बाबा के पास है। किसको कौन सा कराना है ओनली बाबा ने, पर हमें क्या करना है, उनको अनुभव कराना है, योग का अनुभव। जैसे कोई भी आते हैं आजकल ज्ञान लेने तो क्या कहते हैं, बस हमें मेडिटेशन करा दो, हमारे चित्त को शांत कर दो बस किसी तरह। वो अनुभव ही उनको बाबा का बनाता है, फिर वो बार बार उस अनुभव को करना चाहते हैं। वरदान क्या है? वरदान पढ़ेंगे? वरदान पढ़, मैं पढ़ू? जी जी। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण कैसे होता है? ये चीजें कनेक्टेड कैसे हैं? उमंग उत्साह, कल्याण, आलस्य अलबेलेपन से मुक्ति, ये कैसे कनेक्टेड है? देखो, किसी चीज की हमारे को बहुत एक्साइटमेंट होती है ना, इसको करना है, इस काम को करना है, हमारे को पता होता है ये किया तो ये होगा, राइट? कोई किसी कारण से हमारे को वो बात अच्छी लगती। तो पॉइंट क्या है, जब हमारे को कोई चीज का उमंग उत्साह कब होता है? व्हेन आई रियलाइज कि इससे प्राप्ति क्या है। तो जब मैं ये रियलाइज करती हूँ कि विश्व कल्याण करना है, उससे क्या प्राप्ति है, पूरे विश्व को भी, मुझे भी तो है ना, तो उसका उमंग उत्साह बना रहता है। जैसे मैं कहती हूँ मैं ये पढ़ लूंगी ना तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, एंड मैंने तो डॉक्टर का कोट पहन के, मैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर के नाम मुझे चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये बात मुझे बोलते हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है? तो उसका उमंग उत्साह इतना होता है कि उसके लिए वो कितनी जी जान से मेहनत करती है, क्योंकि डॉक्टर बनना इजी नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, तो वो कर लेती है। फिर उसके अंदर वो आलस भी नहीं आता, रातों रात जाकर मेहनत करते हैं,
अपनी सारी एंटरटेनमेंट को छोड़ देते हैं। तो हमें भी क्या याद रखना है कि हम विश्व कल्याण के निमित्त हैं, तो उसका उमंग उत्साह जब बना रहता है, फिर हम लेजी नहीं होते, चलो बाबा ने बोला तो है, जो कोई नहीं बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता फिर। और हमारे अंदर की एग्जूबरेंस को देखकर औरों के अंदर भी वो क्रिएट, है ना। जैसे हम आशा दीदी की मुरली सुनते हैं, उनके अंदर कितनी वो लाइवलीनेस है उनकी आवाज में कि हम उससे मुग्ध हो जाते हैं। और ये एक मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी की मुरली सुनते हैं ना तो सोते सोते जाग जाते हैं। ऐसे लोगों का अनुभव है। क्या है, उनकी उनका उमंग उत्साह हमारे को जगाता है। और उन्होंने, वो 9 साल की उम्र से ज्ञान में है, उन्होंने ये मुरली अनेक बार पढ़ी ना। तो मतलब अपने उमंग उत्साह को कायम रखना, प्राप्तियों को याद रखना, तो मेरे चेहरे चलन द्वारा औरों का भी उमंग बढ़ता जाएगा। और स्लोगन तो वही है, शक्तियों को समय प्रमाण यूज करना, राइट टाइम पे राइट चीज मुझे याद आ जाए। तो वो क्या है, कैचिंग पावर, जो मुरली में बाबा ने बोला, कैचिंग पावर, टचिंग पावर, वो होगी तभी होगा। ठीक है ना। तो आज की मुरली क्या रही, हिम्मत रखनी है, अंडरस्टैंडिंग की सीट पर बैठना है, सच्चा दिल रखना है ना। और मेरी कैचिंग पावर का मेरा स्विच ऑन रहे, ताकि बाबा जो दे रहे हैं मैं उसको ले पाऊं ना। दृढ़ संकल्प को यूज करना है। और हिम्मत, मनाना, कुछ कुछ किसी ने कहा क्या, कमाने, कहा मनाने, कमाने और जमा करने का समय है। और हमारे जो 3 खजाने, संकल्प, समय और ज्ञान का खजाना, उसको यूज करना है, राइट टाइम पे यूज करना। बाबा के फिर राइट हैंड बन जाएंगे। और रहम दिल की भावना जो है, ज्ञान स्वरूप होकर रहम दिल की भावना को रखना, पूरे विश्व के लिए हद में नहीं रहना, हमें बेहद में जाना है। जब हम सारा कुछ ये बातें याद रखते हैं, उमंग उत्साह बना रहेगा, और हम औरों को भी इसी उमंग में फिर ले आए। चलिए, ठीक है। और आज का हम पॉइंट क्या Meditation है, music एक तो start आपने करना राइट है? हैंड बोला, we don't put music, but a song in the end I'll type and send you when while doing the meditation. Is that okay? आप मेडिटेशन कमेंट्री दोगे या Commentary, but little. म्यूजिक शेयर करूं और फिर Okay, something very soft, huh? So Okay. sometimes they can't hear when नहीं music. मैं कम करके हाँ, कम करते हैं। हाँ जी, अभी 1 मिनट। हाँ, मनन चिंतन का पॉइंट क्या लोगे? एक तो आपने बोला राइट हैंड, राइट। और रहम दिल का अर्थ क्या है, उसको राइट तरीके से समझना है ना। और आप बताओ। हम्म, ठीक है, इतना ही ठीक है। और ट्रैफिक कंट्रोल तो जो हम करेंगे अभी, उसी को ले लें। ठीक है। बाकी पूरी मुरली को ऑर्डर में कि बाबा क्या कह रहे हैं, पॉइंट वाइज कौन लिखेगा आज? आप में से जो कोई लिख सकता है वो जरूर करे। बाबा का तो सारा लॉजिकल प्रोग्रेशन होता है ना मुरली का, वो आप में से कोई एक जना, सविता, नीरू, रेनू, कुमकुम, नीलम बहन तो अभी नहीं कर पाएंगे। वंडरफुल। चलो, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। सारा फोकस इस ज्योति बिंदु पर ले आए। अपने आप से कहें, आज
बाबा मुझे स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं। मैं उनका अति प्यारा सकेलेगा मीठा मीठा बच्चा अपने आप को इस स्थिति में ले महसूस करेंगे। बाबा इस पूरे संगम युग में हम ब्राह्मण बच्चों पर राजी हैं। वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। एक हिम्मत का कदम बढ़ाया और बाबा ने अपना लिया। सच्ची दिल रखी, ज्ञान के राज को समझा, ड्रामा को समझा, स्वयं की स्थिति को श्रेष्ठ बनाते बनाते मैंने साहब बाप दादा को राजी कर लिया। एक बाबा निरंतर मुझ में समाया है। इन सभी संकल्पों को स्वयं में समाते हुए इस स्थिति में बैठ जाओ। जैसे जैसे मैं इन संकल्पों में बैठती हूँ, मुझसे बहुत पावरफुल लाइट निकल रही। मेरे सूक्ष्म शरीर फरिश्ता ड्रेस का निर्माण हो रहा है। ये सूक्ष्म ड्रेस मेरे स्थूल शरीर से अलग होते हुए मेरे सामने आ गई और इस शरीर में मैं आत्मा बैठ चलती हूँ सूक्ष्म लोक बाप दादा के सामने। अपने आप को बाबा के सामने देखें। बाबा की दृष्टि लें। कैचिंग पावर के स्विच को ऑन करें। अनुभव करें कि बाबा मुझे क्या कह रहे हैं। मेरी दृष्टि केवल बाबा की भृकुटी के बीच उस बिंदु पर।
बाबा की बात को कैच करते हुए उसके स्नेह को स्वयं में समाते हुए बिंदु बनकर परम धाम पहुंचे। परम धाम मेरा घर, जहां मेरे ओरिजिनल संस्कार शांति के, स्नेह के इमर्ज हो जाते, अपने शिव पिता के पास बैठकर पाप समान संस्कारों का अनुभव करते हैं। तो बैठ जाए ऐसे अपने पिता के पास और डीप अपने जो ओरिजिनल संस्कार है उनको फील करें। जैसा पिता वैसे वे।
हम परम ध्यान से बाबा को अपनी नजरों में, मन बुद्धि में, दिल में समाकर वापस नीचे आ जाते हैं, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। मेरी बाप समान स्थिति हद से बेहद में वृत्ति, दृष्टि, कृति बन गई। इसी बेहद की दृष्टि, वृत्ति, कृति को आज हम सारा दिन बनाए रखेंगे और बार बार चेकिंग करेंगे कहां पर हम चूक जाते हैं, चेक करके चेंज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच शालिनी बहन। ओम शांति दीदी। Om Shanti, my pleasure, sister. Thank you for joining us. Shanti. Yeah.